इस वीडियो में आज हम सेक्शन एक्सरसाइज 4.1 के हवाले से ये पहला जो हमारा सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स, मैक्रोस और फॉर्म कंट्रोल की बात हुई हुई है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आइए चलते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट पे, जो कि है वर्ड एक्सपर्ट 4-1A डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज फोल्डर पे और ऑब्जेक्टिव 4 पे 4-1A डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद है। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद आपका पहला टास्क ये है कि आपने क्विक पार्ट क्रिएट करना है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव समरी सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी एग्जीक्यूटिव समरी जो लिखी गई है उसको आपने क्विक पार्ट गैलरी के अंदर शामिल कर लेना है। नेम द क्विक पार्ट एग्जीक्यूटिव समरी, और उसका नाम आपने क्या रखना है, एग्जीक्यूटिव समरी, एंड एक्सेप्ट द अदर डिफॉल्ट्स, जो बाकी सेटिंग्स हैं उनको एज इट इज आप रहने देंगे। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखें तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये है एग्जीक्यूटिव समरी। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्विक पार्ट का ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव सिलेक्शन टू क्विक आर्ट गैलरी, तो ये हमारे सामने क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक ओपन हो जाएगा। जैसा कि हमें कहा गया है कि हमने इसका नाम क्या रखना है, एग्जीक्यूटिव समरी हमने इसका नाम रखना है। तो ये नाम हम इसका रख देंगे और इसकी जो गैलरी होगी जहाँ पे ये शो होगा वो क्विक पार्ट्स में हमें शो होगा। बाकी सेटिंग्स को हमने बाय डिफॉल्ट एज इट इज रखना है। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है एक क्विक पार्ट के तौर पे। उसके बाद चलते हैं टास्क 2 में, ओपन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। आपने बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर ओपन कर लेना है। सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव समरी क्विक पार्ट, आपने एग्जीक्यूटिव समरी क्विक पार्ट को सेलेक्ट करना है एंड मूव इट टू ए कस्टम कैटेगरी और इसकी कैटेगरी आपने चेंज करनी है रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक में। तो आइए चलते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, क्विक पार्ट्स में आएंगे और यहाँ पे आपके पास ये है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने नेम लिखा हुआ है, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखे हुए हैं, उनका नाम लिखा है, उनकी गैलरी, किस गैलरी में वो शामिल है, किस कैटेगरी में वो आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, किस टेम्पलेट में है वो, और उनका बिहेवियर क्या है, और उनकी फर्दर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले इंसर्ट किया था वो जनरल कैटेगरी में था। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जनरल कैटेगरी में हमारे पास और कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं। तो इस वक्त अगर मैं एडिट प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसकी प्रॉपर्टीज एडिट हो जाएंगी, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर के जरिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ता है बाकायदा किसी भी एक बिल्डिंग ब्लॉक को। तो बजाय इसके कि आप यहाँ पे सर्च करें, आप टेक्स्ट पे जाके क्विक पार्ट्स में आए और ये जो अभी हमने एग्जीक्यूटिव समरी अपनी जनरल कैटेगरी में इंसर्ट की थी, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एडिट प्रॉपर्टीज पे। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। नाम हम यही रहने देंगे, गैलरी हम क्विक पार्ट्स ही रखेंगे और इसकी जो कैटेगरी है वो हम एक न्यू कैटेगरी क्रिएट करेंगे। अब वो न्यू कैटेगरी क्या है, वो है रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक। ओके के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमने इसकी कैटेगरी चेंज कर दी है। बाकी सेटिंग्स हम एज इट इज रहने देते हैं। ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो आपसे कंफर्म कर रहा है वो कि डू यू वांट टू रीडिफाइन द बिल्डिंग ब्लॉक एंट्री, क्या आप बिल्डिंग ब्लॉक एंट्री को रीडिफाइन करना चाहते हैं। आप कहेंगे यस, तो अब ये आपके रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक कैटेगरी में शामिल हो चुका है। अब आप देखें कि ये एग्जीक्यूटिव समरी रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक कैटेगरी में शामिल है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 2 प्रोजेक्ट 1 के हवाले से। आइए चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ। उसमें हमने क्या करना है कि वर्ड एक्सपर्ट 4-1B डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। तो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज फोल्डर पे। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ओपन होने के बाद हमें कहा गया है कि प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट सेक्शन। आपने क्या करना है कि अपने कर्सर को बिल्कुल आखिर में हम आते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एक सेक्शन मौजूद है।
इसके आखिर में हम अपना कर्सर रखेंगे और एंड देन रिकॉर्ड अ मैक्रो नेम्ड पेज सेटअप दैट डज द फॉलोइंग। फिर आपने यहाँ पे एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ से मैक्रोस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो, और इसका नाम हम रखेंगे पेज सेटअप। ये हमने इसका नाम रख दिया, बल्कि इसके अंदर हमने स्पेस नहीं देनी, पेज सेटअप। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इस पे हमने क्या क्या टास्क करने हैं। पहला क्या है, इंसर्ट अ नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। इसके बाद हमने नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करनी है। उसके लिए हम क्लिक करेंगे लेआउट पे, पेज सेटअप पे आएंगे, ब्रेक्स के इस ग्रुप में आएंगे और बिल्कुल सेक्शन ब्रेक्स में हमारे पास है नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक। तो नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो न्यू पेज पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला टास्क हमने करना है वो है सेट्स द पेज ओरिएंटेशन ऑफ द न्यू सिलेक्शन टू लैंडस्केप। अब आपने जो न्यू ओरिएंटेशन सेट करनी है न्यू पेज की, वो आपने सेलेक्ट करनी है लैंडस्केप। उसके बाद टास्क नंबर 3 में आपने करना है इमीडिएटली आफ्टर द सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक के बाद इंसर्ट अ टेबल दैट हैज 4 कॉलम्स एंड 4 रोज। तो अब हमने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है। उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे जाऊंगा, इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 कॉलम्स होंगे और 4 रोज होंगी। तो ये हमारे पास एक टेबल आ चुका है। और उसके बाद आपने क्या करना है, एड्स कॉलम हेडिंग्स टू द टेबल फॉर Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपको पहला सेल नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम इसकी हेडिंग इंसर्ट करेंगे। हम रखेंगे Q1, टैब की प्रेस करूंगा तो आप अगले उसमें आ जाएंगे Q2। उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे, फिर Q3, फिर टैब की प्रेस करेंगे और फिर Q4। तो ये हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं, अब इस मैक्रो को स्टॉप करते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे, मैक्रोस पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे करूंगा। अब ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। अब अगर आप इस मैक्रो को जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तब आपने क्या करना है कि मैक्रोस पे क्लिक करना है, व्यू मैक्रोस पे आना है। अभी हमने पेज सेटअप के नाम से एक मैक्रो बनाया था। जैसे ही मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद आपका अगला सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो गया, एक टेबल इंसर्ट हुआ और उसके अंदर 4 हेडिंग्स खुद ब खुद आ गई, Q1, 2, 3 एंड 4। तो इस तरह से आप मैक्रोस बना के रन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन एक्सरसाइज 4.1 के हवाले से प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। अभी इसी एक्सरसाइज में जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।